नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो काफी खास है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि 2 बार उनसे गलती हो गई। कितनी बार? 2 बार। एक बार 15 से 17 में आरजेडी के साथ चले गए। हमारे साथ आरजेडी के प्रखर वक्ता नेता शाहान परवेज जी है। बहुत स्वागत है आपका शाहान परवेज जी। इसके अलावा हमारे साथ मनीष यादव जी हैं, जेडीयू के प्रखर वक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। देखिए, नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2 बार गलती कर दी, 15 से 17 और 22 से 24। 17 महीने उस वक्त, 17 महीने इस वक्त। शाहान परवेज जी, हम उनसे बात करेंगे। मनीष यादव जी भी हैं। क्या लगता है, अब नीतीश कुमार सच में ये गलती नहीं दोहराएंगे? कई बार उन्होंने बातों को दोहराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने या खुले मन से कई जगहों पर जहां पर सरकारी कार्यक्रम हो वहां पर उन्होंने कहा है कि 2 बार गलती हुई है, वो गलती नहीं करेंगे। क्या सच में अब ये रिश्ता टूट ही चुका है? टूट तो चुका है, कब कहीं है, 28 जनवरी 2024 को ही टूट चुका है इसी साल। अब ये रिश्ता दोबारा नहीं बन पाएगा। हमारे साथ दोनों प्रखर वक्ता में शुरुआत करेंगे। शाहान परवेज जी, 2 बार गलती तो हो गई, आप अभी मुस्कुरा रहे थे। 2 बार गलती कर दी आपके साथ जाकर, अब गलती नहीं होगी। देखिए आलोक जी, सबसे पहले कि मैं आपको याद दिला देना चाह रहा हूं कि ये बात कहनी क्यों पड़ रही है। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि आपको पूछ कौन रहा है, हम आपको बुला नहीं रहे हैं। आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे, या हमको जाने की जरूरत नहीं है। ये आपसे गलती नहीं हुई है, ये बिहार की जनता से गलती हो गई कि इस बार आपको कहीं ना कहीं आपके झांसे में आ गई और आज आप सत्ता के लिए कभी किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, कभी किसी का पैर जोड़ रहे हैं। ये इस प्रकार से शासन चलाएंगे आप? वो जो प्रधानमंत्री का पैर छूता, प्रधानमंत्री का ही केवल नहीं, और भी कई जगह पे किसी का हाथ पकड़ ले रहे हैं, किसी का पैर पकड़ ले रहे हैं। और अब तो बिहार की जनता भी समझ नहीं पा रही है कि नीतीश कुमार जी को हो क्या गया। क्या वो वही नीतीश कुमार थे जो 2005 में मुख्यमंत्री बने थे? क्या वो वही नीतीश कुमार थे जो कभी रेल मंत्री थे? क्या वो वही नीतीश कुमार हैं जो कभी बड़ी बड़ी बातें करते थे? आज नीतीश कुमार जी को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। यही नीतीश कुमार जी थे जो इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के सामने कहते थे कि आपने संपूर्ण बिहार के डीएनए को गाली दिया, और इन्हीं का वो नारा था कि आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आप में हिम्मत है तो मांगिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। आज कहां चला गया? तो आपको आने और ना आने से कोई बहुत मैटर नहीं करता है। और आप लोगों को साथ आकर आपको मजबूत किया था उन्होंने 2 बार। अरे कि मजबूत करने हम अभी बुला रहे नहीं, हम आपको बुला नहीं रहे। हमारे यहाँ कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ है आपका। आप हमको क्यों, पब्लिक को क्यों बता रहे हैं कि हमको जाना नहीं पड़ेगा, हमको जाना? ये आप उस बेवफा सनम की तरह हैं जो बार बार आप याद दिलाने की जरूरत है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आप बिहार में वो बेवफा सनम है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को भी भरोसा नहीं कि कब पलट जाएंगे, और जेडीयू के नेताओं को भी पता नहीं होगा कि कब पलट जाएंगे। भाई साहब को भी नहीं पता होगा कि हम यहाँ पे खड़े खड़े होंगे। मनीष जी के पास आएंगे। मनीष जी, बेवफा सनम वाली बात हो रही है कि शायद आपको भी नहीं पता है, क्योंकि नीतीश कुमार का कहा था कि हमेशा अपना वो एक रुमाल जो है वो दुश्मन के घर में छोड़ कर आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि बार बार ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? धन्यवाद आलोक जी। देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की साहस और शक्ति। उनसे अगर ये गलती हुई है तो सार्वजनिक मन से ये स्वीकार कर रहे हैं। क्या गलती हुई? मैंने गलती किया, 2 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ चला गया। वो पूरे हिम्मत और शक्ति के साथ सार्वजनिक मन से स्वीकार कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी ये स्वीकार करेंगे कि मेरे पिता और माता ने बिहार को लूट लिया, बर्बाद कर दिया? क्या उनमें ये कहने की शक्ति है कि हाँ, हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भ्रष्टाचार किया इसलिए उन्हें सजा हुई, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया? क्या उनमें है ये साहस? उन्होंने भ्रष्टाचार कब किया? लालू जी ने, राबड़ी जी ने भ्रष्टाचार कब किया? उनके जब शासन थी भाई, तो जब 97 में उन्हें हटना पड़ा, पार्टी तोड़ना पड़ा, उन्हें पार्टी तोड़ के राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो ये बात आपको 15-17 वाले तो हमें वही तो नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं ना कि हमसे गलती हुई। हमें लगा कि हमें तो नया लड़का है, हम मौका दिए कि ठीक है भाई, नया लोग है। राष्ट्रीय जनता दल तो विलुप्त हो गई थी, 22 सीट पर 2010 में सिमट गई थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आशीर्वाद दिया, फिर से जीवित हो गई राष्ट्रीय जनता दल। नीतीश कुमार जी को लगा कि सुधर जाएंगे, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है। इन लोगों का जो चाल चरित्र है वो तो पुराना है। भ्रष्टाचार इनके पार्टी का मूल पूंजी है, भ्रष्टाचार अपराध इनका मूल पूंजी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी का एकदम तो सार्वजनिक मन से ये कह रहे हैं, तो कई बार कहने की जरूरत नहीं, सार्वजनिक मन से कह रहे हैं। कई बार कहने की जरूरत क्यों पड़ी? हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। कहीं नहीं कहेंगे भाई, इसमें क्या अपराध है? हम सार्वजनिक मन से, हम जनता ने हमें चुन के भेजा है सार्वजनिक रूप से,
हम सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रहे हैं कि हमसे गलती 2 बार हुई। लेकिन मैं तो वही कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी तो स्वीकार करे कि हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार को बर्बाद किया, हमारी माता आदरणीय राबड़ी देवी जी ने बिहार को बर्बाद किया। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक संकल्प है, बिहार को आगे ले जाना। अभी ये भाई जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी में मांगने का हिम्मत है तो मांगे। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि जिस बिहार को पहले हे दृष्टि से देखा जाता था, लोग अपने सर झुका के चलते थे, नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को खड़ा किया है। आपने देखा होगा अभी जब बजट पेश हुआ, उस बजट में बिहार को लगभग 59,000 करोड़ रुपया केवल एक्सप्रेसवे, पावर प्लांट भागलपुर में और बाढ़ से निपटने के लिए, इसके अलावा कई हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, गया में महाबोधि मंदिर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना हो या विष्णुपद मंदिर का विकसित करना हो, ये नीतीश कुमार जी की ताकत है। उनका डंका पूरे देश में बजता है। जब ये बजट देश में पेश हुआ तो पूरे देश में बिहार की चर्चा हो रही थी। ये नीतीश कुमार जी की ताकत है। ये तो और मैं आगे बता देना चाहता हूं, अभी भाई जी कह रहे थे विशेष दर्जा तो नहीं मिला ना। अरे भाई सुनिए, वही मैं बता, आलोक जी, हमारे नेता का कल भी स्टैंड था कि बिहार को विशेष आगे ले जाना। उनका एक उद्देश्य है बिहार को आगे ले जाना। जब हमारे नेता को बिहार मिला था, बिहार में क्या था? न सड़क, न बिजली, न कोई स्कूल, न कॉलेज, न मेडिकल कॉलेज, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न पॉलिटेक्निक। बिहार तो खंडर था। बिहार को लोग क्या जानते थे कि यहाँ लूट का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा, हत्या का अड्डा, अपहरण का अड्डा, इसीलिए बिहार जाना चाहता था। लेकिन आज देखिए बिहार में क्या हो रहा। देश के प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो एम्स का शिलान्यास कर रहे हैं, अररिया गलगलिया एनएच का उद्घाटन कर रहे हैं, कई रेल लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं, बिटुमेन बरौनी में बन रहा है। उसका देश हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की ताकत है कि बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बड़ा अपना शौर्य की बात करते हैं। हम परवेश सर के पास आ रहे हैं। क्या था बिहार में, क्या था? आप लेकर उनको लगा था कि युवा है, आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। फिर भ्रष्टाचार के नाम पे चल पड़े। इनकी भाषा और इनकी बोली बिल्कुल उस प्रकार सी हो गई है जो कई नरेंद्र मोदी के अंधभक्त लोग कहते हैं कि ये देश 2014 के बाद आजाद हुआ, उन लोगों की तरह हो गई है इनकी बोली और भाषा, जो ये मानते हैं कि भारत के अंदर 2014 के पहले कुछ नहीं था। आज ये भाई साहब वही बात करने लगे कि नीतीश कुमार जी के पहले बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में बिहार का तो बिहार का गौरवशाली इतिहास, चाहे आप नालंदा विश्वविद्यालय, आज जिस नरेंद्र मोदी की बात लालू जी बनाया और तरफदारी लालू जी सुन लीजिए, आज नालंदा विश्वविद्यालय को विकसित किया जा रहा है। सुन लीजिए ना, हम भी नालंदा से है, आप सुन लीजिए कि आज जिस प्रधानमंत्री की महिमा मंडन कर रहे हैं, उस प्रधानमंत्री को ये नहीं पता था कि तक्षशिला और विक्रमशिला में अंतर क्या है। उस प्रधानमंत्री जिसको आपने, ये आपके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि पूरे बिहारियों का डीएनए खराब कहा, पूरे बिहारियों को गाली दिया। आलोक जी याद कीजिए, उसी गाली देने वाले के साथ आप गए, वो भी तो और आज आप कल्चर नहीं बताते। ने भी वही किया जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी करते रहे। सर आपने क्या कहा सदन के अंदर कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर दोबारा उधर नहीं जाएंगे। फिर किधर गए? फिर उधर कूद के गए। और आज मैंने बोला स्पष्ट कि ये बेवफा सनम है, सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जा गिरेंगे, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के। और सुन लीजिए, भाई साहब कह रहे हैं कि बड़े बड़े पुल पुलिया का निर्माण, बिहार दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह होगा जहां महीने में 9 पुल गिरता है। निर्माणाधीन पुल गिरने का काम, लूट। आप करप्शन की बात करेंगे, तो आपके साथ पूरे बिहार को लूट के रखिए आप लोग। तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या किया? फिर वही भ्रष्टाचार। तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार में 1.25 लाख नौकरियां बांटी। ठीक है, और आप कहेंगे आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी कहेंगे, सुनिए आलोक जी कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पद पे थे। मुख्यमंत्री की भूमिका होती है नौकरी देने में, और अगर उस 17 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री की भूमिका थी नौकरी देने में, तो 17 महीने के पहले भी वही मुख्यमंत्री थे, उस 17 महीने के बाद भी वही मुख्यमंत्री हैं। तो उस मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कि 17 महीने के पहले कितनी नौकरी बांटी गई और 17 महीने के बाद कितनी नौकरी बांटी गई। मनीष जी 17 महीने में तेजस्वी यादव ने आकर करके दिखा दिया, तो कहते भी नौकरी मतलब तेजस्वी। भाई देखिए आलोक जी, इनके लिए 17, मैंने ही बोला कि इनके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पॉलिटिकल रूप से इन्हें 2-2 बार नौकरी दिया। किनको?
भाई तेजस्वी जी को 2-2 बार नौकरी दी है पॉलिटिकल रूप से। वोट शेयर आपसे कम है क्या हमारा? अरे भाई सुन तो लीजिए पहले मेरी बात। गुमराह नहीं, अरे भाई सुन तो लीजिए पहले बात। आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद कितना % बिहार जनता ने वोट दिया और राष्ट्रीय जनता दल को कितने लोगों ने वोट दिया और आप कितनी सीट जीत कर और हम कितनी सीट जीत कर अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बने आप हैं। अरे अनुकंपा पे अरे पहले सुन तो लीजिए भाई, आप सुन तो लीजिए भाई, अरे भाई आप सुन तो लीजिए ना बिहारियों को। अरे भाई सुन तो लीजिए ना, यही तो दिक्कत है। ठीक है, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाजपा के साथ चले गए। इन्हें इतिहास शायद पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता है। इनमें हिम्मत है बताने का कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति किनके खिलाफ हुई थी? है इनमें हिम्मत बताने की? जिस कांग्रेस ने आदरणीय लालू प्रसाद जी किसके खिलाफ राजनीति में निकाल के आए हैं? किसके खिलाफ? आज उसी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया ऑर्डिनेंस, अब तो सदन में भी नहीं, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। किसने फाड़ दिया? और जिस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी पर केस हुआ, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी थी? ये क्या बोलेंगे? ऐसे तो नीतीश कुमार ने भी कहा था कि आजादी की लड़ाई से इनको क्या मतलब? नहीं, मैं आलोक भाई मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि ये लोग बड़ी बड़ी केवल बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं 17 महीना नौकरी पे भी मैं आ रहा हूं। भाई आलोक जी, नीतीश कुमार जी ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज आदरणीय नीतीश कुमार जी खोल रहे हैं। हर अनुमंडल पे ITI खोल रहे हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, आवासीय SC ST विद्यालय खोल रहे हैं, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं, +2 स्कूल पंचायत स्तर पे खोल रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। आज जब अगर ये बिल्डिंग नहीं रहती, आज अगर ये आपका ऑफिस नहीं रहता, तो आप यहां कैसे एंकर की नौकरी करते? आदरणीय आपके लिए केवल 17 महीना दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे आदरणीय नीतीश कुमार जी का कितना मेहनत है। बिहार को तो आपने बर्बाद कर दी। मैं तो पहले नौकरी मिली थी बिहार में 17 साल। भाई हम अभी आ रहे हैं, उसी के तो पहले आ रहे हैं। एकदम सुनिए तो पहले मेरी बात। आदरणीय राबड़ी देवी जी के शासन काल में पंचायत शिक्षक मित्र की बहाली हुई थी, मात्र 1500 रुपए के महीना पर हुई, 11 महीना के लिए। जब नीतीश कुमार जी जब 5 के बाद सरकार में आए, लाखों लोगों को नियोजित कर दिए और सबको 60 वर्ष के लिए किए। ये क्या बोलेंगे भाई? हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी लड़कियों को साइकिल दिए स्कूल जाने के लिए, पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिए, नगर में आरक्षण दिए, सरकारी सेवा में 35% आरक्षण दिए, सब यही कर रहे हैं। अरे भाई आप क्रेडिट क्यों? आपके जैसे कितने लोग मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वो प्रक्रियाधीन मामला था। आप उस वक्त आपको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आप सहयोग में आ गए। आप वो प्रक्रिया, आपके जो शिक्षा मंत्री थे वो तो बेचारा रामायण बदल रहे थे। उनको बिहार में कई एकाध गो स्कूल घूमे हैं, शिक्षा मंत्री इनके जो थे एकाध गो स्कूल या कॉलेज कहीं गए थे, वो तो बेचारे रामायण की क्रांति कर रहे थे कि हम रामायण बदलेंगे। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन है। नहीं, लेकिन पहले जैसे 23वीं की सरकार हुई, ठीक है, आपके नेता मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी की बात 2020 के चुनाव में। फिर आपके नेता ने कहा 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार भी, अब तो वो 12 लाख कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कभी आपने ऐसा किया था? टेंट लगाकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं लोग लगातार। मैं आपको वही कह रहा हूँ, कितना नौकरी दिया 2020 तक, 22 तक, मैं 5 से लेकर 22 तक। मैं वही कह रहा हूँ कि लगातार मैं तो कह रहा हूं कि लाखों लोग को, जैसे ही नीतीश कुमार जी केंद्र में मतलब सरकार में आए बिहार में 5 के बाद, जो लोगों को 11 महीना के लिए राबड़ी देवी जी ने, आदरणीय राबड़ी देवी जी ने मात्र 1500 के महीना पर बहाल किया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तुरंत सब लोगों को 60 वर्षों तक नियोजित सबको नियोजन किया। नीतीश कुमार जी लाखों शिक्षकों को नियोजित किया। ये क्या बोलेंगे भाई? सारा बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, ये क्या बोलेंगे भाई? शान जी वो तो कह रहे हैं, आंकड़ा दे रहे हैं कि नौकरी तो उन्होंने पहले भी दी है। आलोक जी, मुझे राबड़ी देवी जी के समय ये एक नौकरी का डाटा बता दे कि कौन से शिक्षक की बहाली हुई थी। आलोक जी, एक वो बता के दिखा देगी। ठीक है, आप एक जाने माने पत्रकार हैं और जैसी हमारी समझ कहती है कि कोई भी ऐसी खबर अगर कभी नीतीश कुमार ने किया होगा तो आप जैसे दिग्गज पत्रकारों पे नजर से नहीं बचा। तो वो तो कह रहे हैं कि पहले कहां पहले बढ़ता था। और झूठ बोलने में मनीष जी को पैसा नहीं लग रहा है। नहीं, मनीष जी नीतीश कुमार जी के शरण में रहे हैं। ये भी बात आप गलत रखते हैं कुमार जी। मैं आपके चैनल पर डंके के चोट पे कह रहा हूं वालों की, ये मैं बता रहा हूं, बिहार के लिए नीतीश कुमार जी कल भी पूरे साहस के साथ खड़े थे और आज भी खड़ा है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताया बिहार में, कहीं एक मेडिकल कॉलेज खुला हो। आज हमारे नेता आदरणीय
नीतीश कुमार जी लीजिए, 10 रुपया में बिहार नहीं पढ़ाई चलता। करवा मैं रहे आ रहा हूँ, हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। गला फाड़ने से बिहार नहीं चलता। ठीक है, आप काम गिनाइए ना भाई, काम गिना रहे ना आप खाली कह रहे हैं कि अब नीतीश तो जी यही ने बैठ बोले गए, ना ट्रेन में उठ गए। कि अरे भाई नीतीश, सवाल ही पत्रकार ने आप- पूछा कि आप कहाँ जाएंगे। अरे भाई आप इनसे काम बोलिए ना। गिनाइए, आपका तो आप चरित्र मेडिकल ही हो कॉलेज गया कि गिनाइए, सबको इंजीनियरिंग चिंता कॉलेज हुई गिनाइए, कि कब पॉलिटेक्निक कहाँ कॉलेज भागेंगे। गिनाइए, स्टूडेंट क्रेडिट आप कार्ड भी गिनाइए। काम की आलोक बात भाई, एक मिनट। ये भाई साहब डिबेट करके निकलेंगे तो ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि सरकार में नीतीश कुमार किधर बैठे। तो अभी तो आपने कहा ना कि आपके आप ऊपर बहुत- आपके ऊपर दरवाजा नहीं खुला। बहुत दिग्गज आपके मंत्री, ऊपर सुन लीजिए, बहुत एक मजाकिया बात कर रहा हूँ। बिहार सरकार के बहुत दिग्गज मंत्री और जाने माने मंत्री शाहनवाज भाई जब दिल्ली से चले तो बोले कि हम मंत्री थे, और जब पटना लैंड किए तो कह रहे हैं बाहर निकल के कि हम मेरी सरकार चली गई और हम मंत्री नहीं है। तो सरकार के मंत्रियों के साथ जब ये हो सकता है तो ये मनीष जी क्या बोल पा रहे हैं? दूसरी बात, ये लोग बात नहीं दूसरी कर बात, पाते। दूसरी बात, उन्होंने काम की नीतीश- बात की कि लालू प्रसाद मैंने और राबड़ी बोला- देवी के शासनकाल में मैंने बोला क्या सर- सच में नरसंहार नहीं होते, क्या सच में आपराधिक घटनाएं नहीं हुई? नरसंहार कौन कर रहा था? अब देख लीजिए, अरे जितने लोग आज शासन का इकबाल पर सवाल खड़ा होगा ना। आज नरसंहार नहीं हो रहा है। आज कहाँ हो रहा है? अरे हर जगह हत्याएं हो रही है, हाँ। हर जगह रेप हो रहा है, हर जगह मर्डर हो रहा है। देश का ऐसा कौन ठीक सा है? स्टेट है और जहाँ पर हत्या नहीं बता हो रही? दीजिए कि जिन लोगों को ने नरसंहार किया 90 में वो किसकी संरक्षण में आज हैं और किसकी संरक्षण और किसके सिंबल पे आज चुनाव जीत के आए हैं। उस वक्त आपके पास- ठीक है? उस वक्त हमारे आप- पास कोई नहीं था नहीं, उस भाई। वक्त आप शासन अरे करते हैं। लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय की बात की तो पेट में दर्द हो गया लोगों को, कुछ लोगों को, और उसने उसको तो जनगणना आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, बना ठीक है, ठीक दिया। है। लालू यादव जी आज मनीष जी यहाँ खड़े हैं हाँ। और मनीष जी आगे आकर आज नौजवान होकर राजनीति कर रहे हैं। और सुन लीजिए कि बिहार के अंदर लालू जी ने जब शासन किया तो एक लाइन खींचा कि बिहार में अति पिछड़ों की बात होगी, दलितों की बात होगी, अल्पसंख्यकों की बात होगी, कमजोरों की बात होगी, गरीबों की बात होगी। सुन लीजिए, आज जो आप सत्ता में बने हुए हैं उसी लड़ाई का देन है कि आप सत्ता में बने ये हुए बात तो सही है कि दूसरी बात 2005 से बिहार में कोई काम नहीं हुआ। सुन लीजिए, अभी सुनिए, मैंने सुन, मैं बता रहा हूँ, 2005 से बिहार में कोई काम नहीं हुआ। मैंने बोला वही बात भाई साहब बोल रहे हैं कि बेशर्मी की हद पार काम हो नहीं हुआ गई। था ना, काम नहीं हुआ था। मेरी बात सुनिए। तो फिर 17 में और 22 में उधर क्यों गए? मैंने बोला काम करने के लिए। मैंने ये बोला कि जब इन्होंने दुहाई देना शुरू, अभी सुन लीजिए, आपने बोला बड़ी भाई साहब बड़ी बेशर्मी की हद पार करके ये बात करें कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नहीं बना था। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सुन लीजिए, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। 17, 18 और 20 साल के शासन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि बिहार का में ये कर दिया वो कर दिया। अभी आप कह रहे हैं 20 साल में एक तरफ आप काम गिना रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आने वाले 20 साल की बात और कीजिएगा। और सुन लीजिए आलोक जी, दरभंगा में एम्स खुला था ना, कब घोषणा हुआ था प्रधानमंत्री का? एयरपोर्ट बना था ना पूर्णिया में, कब चालू हुआ था? ये लोग घोषणा करके भाग जाने वाले लोग हैं। मंच से घोषणा करेंगे और भाग जाएंगे। ठीक है, मैं सवाल पा रहा हूँ। आपको इन दिनों मालूम होगा, एक छोटा सा मुद्दा है ले लेते हैं। पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा आपकी सरकार पर? शराबबंदी के मामले पर उन्होंने एक खंडपीठ में सुनवाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि तस्करी का एक जरिया बन गया है। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हुई है, हजारों लोगों की मौत हुई है पूरे बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है। उसके बाद की बात कर रहे हैं। सरकार ने फिर मुआवजा देना भी शुरू किया, ऐलान किया है। आप मानते हैं कि शराबबंदी कानून भी आपकी तरफ फेल है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तब जहाँ जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, शराबबंदी कानून क्या है? देखिए आलोक जी, शराबबंदी जिस राज्य में नहीं है वहां भी लोग मरते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बिहार में, जहां शराब चालू है वहां भी लोग मरते हैं। और पूरे अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखिएगा तो बिहार कहीं वहां नहीं है। बिहार बहुत पीछे है। हमारी बात तो आलोक जी, मैं आ रहा हूँ। आलोक जी, मैं आगे आ रहा हूँ। ये इनको पहले आलोक जी, मैं आगे आ रहा हूँ। का सवाल नहीं है, आलोक जी, ये मैं हाईकोर्ट का सवाल है। हाईकोर्ट ने आलोक जी, मैं आ रहा हूँ। नहीं, वो उसको बता दीजिए कि ये कोर्ट का सवाल, हाईकोर्ट का सवाल है। आगे आ रहा हूँ, मैं आपको आ रहा हूँ आलोक जी। और ये राष्ट्रीय जनता दल का सवाल नहीं है कि इसको गुमराह कर रहे हैं। अरे आलोक जी, मैं आगे आ रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। तो एनसीआरबी का अगर डाटा देखिएगा तो बिहार कहीं नहीं वहां खड़ा है। पूरे देश स्तर पर अगर देखा जाएगा, हर राज्य में लोग शराब पी के मरते हैं। हर जहां कोई ऐसा राज्य नहीं जहां लोग, जहां तमिलनाडु चल जाइए, झारखंड चल जाइए, हर जगह लोग मरते हैं। सर यहाँ तो शराबबंदी है बिहार में, जहाँ खुला है वहां भी लोग मरते हैं। यहाँ तो बंद है ना शराबबंदी। मैं वही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पर। जहाँ खुला हो या बंद होता है, मरना ही है तो शराबबंदी क्यों? पहले मेरी बात सुनिए ना। शराबबंदी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की तमाम महिलाओं का ये मांग थी महिलाओं की कि नीतीश कुमार जी जब बिहार के यात्रा पर निकले थे तो बिहार की महिलाएं उनसे ये कहती थी 2015 में कि नीतीश जी बिहार में शराबबंदी लागू करिए। कौन कही थी? नीतीश कुमार। आपको कौन नहीं, कही? अरे आपको जानकारी सारी नहीं है। महिलाएं कही थी। कौन अरे महिला आपको कही थी? जानकारी नहीं है। एक कार्यक्रम था पटना के एसके में, यही कृष्ण हॉल में कार्यक्रम, पटना के एसके में कार्यक्रम था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रोज नौजवान कह रहा है नौकरी दीजिए अरे चाचा। पहले बात तो सुनिए। आज उसकी बात नहीं सुन रहे अरे आप पहले आज बात नौजवान तो मांग
लीजिए भाई, आप नौकरी तो ले ही नहीं है, जमीन तब कहाँ परेशान। रुकिए ना, पहली बात पूरा बात कंप्लीट करने दिए ना। तो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की बात सुनते हुए शराबबंदी लागू किया। शराबबंदी पूरे बिहार में सामाजिक आर्थिक, देखिए सामाजिक रूप से आर्थिक तरह से बिहार में शराबबंदी से, मैं हाईकोर्ट की पा रहा हूँ, एक मिनट। बिहार में शराबबंदी से सामाजिक रूप हो चाहे आर्थिक रूप हो, हर तरफ से लोगों को इससे लाभ मिला है, इसके बहुत लाभ है। लेकिन हो सकता है कुछ कमियां, कोई कानून बनने से अपराध नहीं खत्म हो जाते। अगर कानून बनने से अपराध खत्म हो जाते तो आज हत्याएं बंद हो जाती, चोरी बंद हो जाती, सक्सेस नहीं किया। बिल्कुल सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस है। इसलिए मैं नहीं हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज बिहार में किसी भी कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा भी है, इसमें हिम्मत नहीं है कि शराब लेकर जिस प्रकार से पाले, शराब पीकर रोड पर खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। बिहार में हमारी माँ बहनें महिलाएं घर से निकलने के लिए सोचती थी। मैं डंके के चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बिहार में किसी भी लोगों में कोई भी लोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि शराब पीकर रोड पर गुंडागर्दी करे। अगर गुंडागर्दी वो करेगा, उसका स्थान निर्धारित है, उन्हें उस स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। कई वर्दी वाले भी पकड़े गए हैं नशे के साथ। यही तो आप तो स्वयं कर रहे हैं कि पकड़े गए हैं, तो पी रहे हैं ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सरकारी सेवक भी, आलोक भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, आप स्वयं कर रहे हैं कि पकड़े गए। इसका मतलब क्या है कि कानून सक्सेस है। कानून क्या बनता है, कानून इसलिए ना बना ले कि आप गलत कीजिएगा, आप अपराध करिए। मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। आप अगर अपराध करिएगा, गलत पकड़े जाइएगा, आपका स्थान निर्धारित है। लेकिन अभी मैं हाईकोर्ट की बात का सम्मान करता हूं, मैं हाईकोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या राजद के नेता ये बताएंगे कि हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल को क्या कहा था, आदरणीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल को क्या कहा था, जंगल राज का शासनकाल? क्या ये स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? हाईकोर्ट ने कब कहा? अरे भाई स्वीकार, अरे स्वीकार करेंगे, आप बोलिए, आप स्वीकार करेंगे। मेरा कोई स्टेटमेंट दे दीजिए, मेरा वक्तव्य नहीं है, हाईकोर्ट का कोई जजमेंट दीजिए। आपने ये आलोक जी, आप ऐसे नहीं चला सकते। आलोक जी, मैं चला रहा हूं। पटना हाईकोर्ट ने कब कहा कि शासन आलोक जी लालू राज की बात कब कहा? स्टेटमेंट किस जजमेंट ने, कौन से जज ने कहा? आलोक जी, कौन से बेंच? राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम पे बात नहीं कर सकते। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, एक मिनट। आलोक जी, आलोक जी, राष्ट्रीय जनता दल कोई काम पे, मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी बिहार आए तो एम्स का शिलान्यास कर रहे हैं। एम्स का भूमि पूजन हो रहा है, अररिया रेल लाइन, अररिया सड़क उद्घाटन हो रहा है। क्या पूरे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी, भूल लीजिए, आज पूरे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी मेडिकल कॉलेज, आप चले जाइए, मधेपुरा हो, वो आपने बहुत सम्मान कर लिया। आप ये बताइए कि आप लोग उधर ही रहेंगे, एनडीए के साथी रहेंगे कंफर्म? डंके के चोट पे हम लोग चुनाव साथी लड़ेंगे, बिल्कुल हम लोग एनडीए एकजुट है। और बिहार की जनता, अभी भाई तेजस्वी जी लोकसभा के चुनाव में कह रहे थे कि जेडीयू तो अब समाप्त हो जाएगी, जमीन से 1000 मान रहे हैं ना कि वोटिंग परसेंट उनका ज्यादा है, सुन तो लीजिए आलोक जी, अभी जमीन से कई हजार ऊपर जाके मछली का आनंद ले रहे थे, संतरा का, क्योंकि जमीन पे तो कभी ये रहे नहीं है। हवाई लालू जी आए, आदरणीय लालू जी सीधे लैंड कर दिए और बन गए नेता। अभी मात्र 4 सीट पर सिमट गए। क्या हुआ? बोल रहे थे कि बिहार में सबसे ज्यादा हम ही चुनावी सभा की। अरे वोट सुनिए ना, एनडीए 177 सीट पे लोकसभा विधानसभा में लीड किया है और 2010 से भी बुरा परिणाम भाई तेजस्वी जी का 2025 के चुनाव में होने वाला है। अब ये प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे। सबसे पहली बात कि अगर मनीष जी किसी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, प्रवक्ता है, तो उनको अपनी बात हवा में नहीं कहना चाहिए आलोक जी। और हवा में कह रहे हैं भाई, अरे भाई 4 सीट पर सिमट गए, हवा में कह रहे हैं भाई। अब उनकी बात सुन लीजिए। और आप बिहार की एक जिम्मेदार टीवी एक शो पे आप बैठ के बात कर रहे हैं, किस जज ने, आलोक जी साबित कीजिए आप कि कौन से जज का ये जजमेंट है जिसमें जजमेंट में कहा गया कि लालू यादव की शासन में जंगल राज। हम उनसे पूछ खत्म करेंगे, नहीं ये इसको पहले आप हमारी बात नहीं, इसको जस्टिफाइड कीजिए, पूछेंगे, जस्टिफाइड कराइए। अब मैं कह दूं कि ये माफियाओं की सरकार है, शराबबंदी ये सरकार का इकबाल है, ये सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सुनिए, ये सरकार, आलोक जी कितना बिहार का दुर्भाग्य है कि सरकार का एक प्रवक्ता कह रहा है कि कानून बनाने से अपराध नहीं रोका जा सकता है। तो फिर बताइए आपने कानून क्यों बनाया? बिहार की महिलाओं के कहने पे आपने कानून नहीं बनाया, बिहार के माफियाओं के कहने पे आपने कानून बनाया। और आज शराबबंदी से पैरेलल, शराबबंदी के पैरेलल ये शराब माफिया को कौन शहर दे रहा है? तो बिना सरकार के सब चला नहीं जा भाई। कौन माफिया पकड़ाया?
पकड़े नहीं जा रहे हैं? पंजाब से कहां अरे से सर लाया जा रहा है? एक बात बताइए, शराबबंदी कानून कब लागू हुआ आलोक जी? 2016 के बाद बताइए कि कोई एक बड़ा माफिया, आप भी जानते हैं, कोई एक बड़ा माफिया अगर कहीं पकड़ाया हो, आप पकड़ किसको रहे हैं? पीने वाले को, लेकिन वो तो कह रहे हैं गरीब को, ठीक है मजदूर को। आपने मांझी जी भी कह रहे हैं कई दलितों का शोषण हो रहा है। आपके लेकिन अभी जो उन्होंने कहा, ठीक है, हम उनके जवाब भी लेते हैं कि 2010 से भी बुरा हाल आपका होगा 2025 में। 2010 में जो हाल हुआ था उससे भी बुरा जो उन्होंने निश्चित रूप से, देख लीजिए, निश्चित रूप से होगा उनका, निश्चित रूप से होगा। नहीं, उन्होंने कहा आपका होगा। हमारा क्यों होगा? हमारा तो वोट शेयर लगातार बढ़ते जा रहा है। हम बैसाखी पे नहीं ना चल रहे हैं किसी कंधाए बैठ के। हम पैरासाइट नहीं है, जंगल राज, हम पैरासाइट नहीं है, हम किसी कंधाए पे। तेजस्वी यादव जी बिहार में अपने दम पे राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री तय है भाई बनना उनका। ठीक है, हमारा बैसाखी पे चल के सरकार, ठीक है, हमारे कभी इसके कंधा पे, कभी उसके कंधा पे। आज मुख्यमंत्री जी इतने देर बातचीत हुई, एक बार ही नहीं बोले कि बिहार में कौन सा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मेडिकल कॉलेज खोला, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज खोला बिहार में। आरोप लगा, उसका जवाब दीजिए। अब मैं उसका जवाब दूं। अभी इन्होंने बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास में झूठ नहीं भाई, मोबाइल सब बोलता है, सब सच बोलता है। यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार में सरकार नाम के लायक कोई सरकार नहीं है और जंगल राज कायम है। 5 अगस्त 1997 को पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बीपी सिंह और न्यायमूर्ति धर्मपाल सिंह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ा घाव है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गूगल बाबा बोल रहे हैं। गूगल बाबा झूठ नहीं बोलते हैं भाई मेरे राजद के मित्र। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, और बिहार और देश की जनता जानती है। इसलिए आप इनकी सरकार के प्रवक्ता के ज्ञान का स्तर समझ लीजिए कि जिस प्रकार से हम लोग लगातार कहते हैं कि ये लोग गूगल से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दुनिया चली, और उसी आपको दिखाने के लिए बोला हूं भाई। अरे आपको आपके सामने, अरे भाई आपको दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं भाई। आलोक जी, अरे भाई मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूं भाई। आपको लगता है कि जो वोट शेयर आपका है उसके बदौलत ही सिर्फ आप इस बार सत्ता में काबिज हो जाएंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आप उधर ही रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम उनको बुला कहाँ रहे हैं? 2 बार गलती कर दिया। आज मुख्यमंत्री जी का ये स्थिति है कि 4 लाइन बोल नहीं पा रहे हैं। बोल तो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर बात नहीं कर पा रहे। काम पर बात करिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को दरभंगा में एम्स पर बात करिए। बिहार में नहीं होने देगा, पूरे बिहार में सुन लीजिए, पूरे बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाइए, इस पर बात करिए। काम पर बात करिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इधर बैठकर उधर मत कीजिए, काम पर बात करिए। बहुत शुक्रिया। बिहार को कौन चाहिए, बिहार को किसे चुनना है, वो तो बिहार की जनता जानेगी। अभी उपचुनाव भी हो चुके हैं, 4 सीटों के नतीजे आ रहे हैं 23 तारीख को। आप दोनों दावा कर रहे हैं कि दोनों की आप 4 सीट मांगेंगे, 4 में 4 जीत रहे हैं। पूरा लड़ी कितना सीट पे रहे? 4 लड़ी कितना? हमारी बात जदयू की हैसियत आपने जदयू के नेता की निष्ठा, लोग में निष्ठा है। यहाँ क्वालिटी की बात होती है। देखना होगा, ये लिटमस टेस्ट है। 23 नवंबर को रिजल्ट क्या आता है झारखंड में। और एक लाइन और सुन लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार की जनता को जिंदा लाश के हवाले नहीं होने देगी। अब तो पार्टी नहीं बचेगी भाई, हमारे वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।